पूर्वांचल में बांस का एक बड़ा महत्व होता है। शादी ब्याह से लेकर के घर के कई मांगलिक कार्यों में बांस की बनी हुई चीजों का प्रयोग पिछले कई सदियों से होता चला आया है। बांस से खिलौने भी बनाए जाते हैं, लेकिन बांस क्या रक्षाबंधन भी बनाया जा सकता है? क्या बांस के जो इस तरह के रेशे होते हैं, क्या इससे आपके हाथ की कलाइयाँ भी सजाई जा सकती हैं? ये कल्पना थोड़ी सी दूर की कौड़ी जरूर लगती है, लेकिन गोरखपुर में इसे कुछ महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। और यहाँ पे जो तमाम तरह के बांस की कलाकृतियाँ आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग के जरिए इनको यहाँ पे दिया गया है। जो गोरखपुर के वन विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने लक्ष्मीपुर रेंज की तमाम जो महिलाएं हैं उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी है, और इस ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं अब बांस की तरह तरह की चीज़ें बना रही हैं। यहाँ पे आपको बांस के खिलौने भी नज़र आएंगे, बांस के जो बेना होता है वो नज़र आएगा। इसके अलावा बैठने के लिए यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। और इसमें एक नया प्रयोग किया इन्होंने, रक्षाबंधन जो हर भाई बहन के रिश्ते का एक महत्वपूर्ण, अगर कहें तो ये बंधन होता है, इसको बनाने का काम यहाँ की महिलाएं और बेटियां कर रही हैं। पिछले एक हफ्ते से इस कार्यक्रम को यहाँ पे चलाया जा रहा है, और अब तक सैकड़ों राखियों को बना करके यहाँ से भेजा जा चुका है। कुछ महिलाएं हैं जो इस काम में जुटी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम बताइए अपना आप। बिंदु। बिंदु जी, कितने साल से इस काम को आप कर रही हैं? 20 साल भर से। साल भर से। जी सर। किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिली है, और उस ट्रेनिंग के बाद से क्या आपने नया किया? ट्रेनिंग तो सर नाव बनाने के लिए मिले थे, अच्छा, और गुलदस्ता, प्लेट और ज्वेलरी, और ये तो अपने मन से बना रहे हैं। अच्छा, ये जो राखी है ये आप लोग अपने मन से बना रहे हैं कि इसकी भी ट्रेनिंग दी है? नहीं, इसका ट्रेनिंग नहीं दिए हैं सर। ये अपने आप मन से बना रहे हैं। तो कैसे मन में आया कि राखी भी बनाया जा सकता है बांस? जैसे ऑर्डर मिला था। अच्छा जी सर। अच्छा। हाँ, कितनी महिलाओं को आपने जोड़ा अब तक अपने साथ में? 20, 25, 30 लोग हैं। अच्छा, जी सर। तो ये सभी गांव की महिलाएं हैं आप? जी सर। क्या क्या सिखाते हैं आप इनको इसके अलावा? इसके अलावा ना सिखाते हैं, गुलदस्ता सिखाते हैं, ट्रे सिखाते हैं, पेन स्टार, मोबाइल स्टार, ये सब जो सीखेंगे हैं वही सब सिखा रहे हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है, इसको वो बेचने के लिए कहाँ पे आप लोग ले जाते हैं? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था दी गई है आप लोगों को? जी सर। क्या? चिड़ियाघर में दुकान खुला है इसका। अच्छा, जी सर। वन विभाग ने खुलवाया? हाँ, वन विभाग ने डेपो साहब खुलवाए हैं। अच्छा, चलिए कुछ यहाँ पे बेटियां भी, इनसे भी बात कर लेते हैं जो रक्षाबंधन बना रही हैं। और बेहद खूबसूरत, ये देखिए इनके हाथों की अगर हम कलाकारी की बात करें तो बांस को फोल्ड करके अलग अलग तरीके से इसमें डिजाइन बना करके, और ऐसी खूबसूरत राखियां यहाँ पे इन्होंने बनाई है कि कोई भी व्यक्ति एक बार अगर इसको देख रहा है तो देखता ही रह जा रहा कि बांस से भी ऐसा क्या बनाया जा सकता है। बेटा, कैसे मन में आया कि बांस से भी बनाया जा सकता है राखी? हमें ऑर्डर मिला था। अच्छा। सर ऑर्डर दिए थे तभी हम लोग बना रहे थे। अच्छा, तो क्या इसके लिए कहीं से यूट्यूब से या फिर गूगल का सहारा लिया था, या खुद सोचा था डिजाइन ऐसे बन सकता है? नहीं सर, हम लोग इसका कोई वो देखे नहीं थे यूट्यूब पे। वैसे एक सर से पूछे थे तो एक फ़ोटो भेजे थे, लेकिन उसमें ये डिज़ाइन नहीं था, वो हम अपने मन से बनाए थे हम अच्छा, लोग। ये सारी डिजाइन आपने अपने मन से बनाया है? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। माता जी, आप लोग जब जुड़े हैं इस काम से तो कितना परिवर्तन आया है, और किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो कोशिश कर रही है उसका कितना असर आप देख पा रही हैं? क्या है, कुछ असर है गांव में आप लोगों के? हाँ, असर है सर। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करने में बच्चों के लिए 2 पैसा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ का, इसीलिए हम लोग देख देख करके बना रहे हैं। अच्छा, पहले जब बांस से सिर्फ गांव में क्या होता था, बेना बनाते थे और मोर बनाते थे, और शादी ब्याह में और भी दूसरी चीज़ें बनाई जाती थी, लेकिन इसके अलावा कुछ कल्पना आप लोगों ने किया था कि ये भी चीज़ें बन सकती है? ट्रेनिंग जब तक नहीं मिली थी? ट्रेनिंग नहीं मिला था तब बेना बना रहे थे, डाल बना रहे थे, डगरा बना रहे थे, सिपोला बन रहा था। इसीलिए से हम लोग का दिमाग ऐसा आया कि इससे और अच्छा अच्छा बनाएंगे, आगे बुद्धि लड़ाएंगे। बच्चे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, उस दिमाग लगाएं। हम भी पुरानिया थे, उसी में हम भी जुटे थे, इसीलिए बन रहा है। 2 पैसे के लालच बना रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, आशा है। बच्चों के साथ साथ अब बुजुर्ग भी इस काम में यहाँ पे इस पूरे ट्रेनिंग के साथ जुड़े हैं, और इनको अब अच्छा भी लग रहा है कि इतना बेहतरीन तरीके से इसको अगर चलाया जा रहा है तो इसका रिजल्ट भी उस हिसाब से होगा। हमारे साथ यहाँ के डीएफओ विकास जी हैं। सर, जो ट्रेनिंग आप लोगों ने दिया उसका कितना असर महिलाओं के जीवन में पड़ रहा है, और कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं इसकी वजह से? नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आगे आएगा। पहले केवल जो है 10 से 12 महिलाएं जुड़ी हुई थी इसमें, और आज की डेट में जो है 30 से ऊपर महिलाएं जुड़ गई हैं। पहले जो आमदनी थी कुछ
1-2 हज़ार रुपये कमा पाते थे, लेकिन अब ये 25 से 30 हज़ार रुपये पहुँच गया है। और जैसे हम लोगों ने नया ये राखी, जो बांस की राखी का कंसेप्ट लेके आए हम लोग, और महिलाएं बहुत ही रुचि लेकर इसको बहुत सुंदर सुंदर, मतलब मेरी कल्पना से भी परे सुंदरता से राखी बनाई जा रही है। और मार्केट में जैसे आप लोग के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी कि एकदम जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, आज का जो हम लोग प्लास्टिक और सिंथेटिक वेस्ट जो है, और जिससे जो पॉल्यूशन भी होता है और ना ही वो इतनी सुंदर लगती हैं। ये देखिए कितना सुंदर राखी जो बनाई जा रही है, आपने देखा है अभी। तो जब लोगों में जागरूकता आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिमांड आएगा और मार्केट में बिकेगी, तो मुझे लगता है कि अभी से कम नहीं तो 5 गुना इनकी आमदनी बढ़ेगी। और उससे जो है ग्रामीण महिलाओं में, खासतौर पर जो ये महिलाएं इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, कि जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। सर, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है और योगी जी खासतौर पे इस तरह के बांस के बने या दूसरे भी चीज़ों के जो प्रोडक्ट हैं उसको और मोटिवेट करने के लिए, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितना बड़ा बाल आपको लगता है कि अगर ये महिलाएं जुड़ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में अगर लोग जुड़े, तो इस पूरे इलाके में जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, कितना आप बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, हमारा परिकल्पना और हमारा उद्देश्य है कि इस गोरखपुर में हम जो है बैम्बू हब एक विकसित करें। बांस के संपूर्ण प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाएं। जैसे कि हम लोग अमूमन जब भी बांस की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय हमारे दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ भी सब वो जो कच्चा बांस उपलब्ध है, कच्चा उपलब्ध है। और उसके माध्यम से अभी हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से, और यहाँ की महिलाओं में हुनर है जो उसको किसी भी प्रोडक्ट में ढाल सकती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हम लोग राखियों में देख रहे हैं। तो इसके जो है आमूलचूल परिवर्तन आने की उम्मीद है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं, तो उसमें भी जो है चाहे बैम्बू प्रोडक्ट हो, चाहे बांस की राखियाँ हो, और उसके माध्यम से यहाँ के संपूर्ण पूरे गोरखपुर में ग्रामीण महिलाएं इससे ज़्यादा जुड़ेंगी और सभी के जीवन में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, ये परिवर्तन की ही यहाँ पे आहट है कि आप देख पा रहे हैं जो बेटियां महिलाएं इस काम को कर रही हैं, अब वो पूरी लगन से कर रही हैं। दिन में 2 से 3 घंटे यहाँ पे ये देती हैं अपना समय, और इसी 2 से 3 घंटों में ये तरह तरह की डिजाइन की चीज़ें बना रही हैं। लोग इनको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों से जो लोग चिड़ियाघर में आते हैं, जो वहाँ पर आउटलेट चिड़ियाघर में वन विभाग के द्वारा खोला गया है, उसमें जब पहुंचते हैं तो ये इस तरह की डिजाइन को देख करके उनको यकीन नहीं होता कि गोरखपुर के लक्ष्मीपुर गांव की महिलाओं ने इसको बनाया होगा। और सरकार जिस तरह से प्रमोट कर रही है इस तरह की जो चीज़ें हैं, और ख़ासतौर पे वन विभाग जिस तरह से इन महिलाओं को आगे लाने के लिए और साथ ही इन्हें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये जो इलाका है एक बम्बू के प्रोडक्ट के तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के फेमस होने वाला है। और यही कोशिश भी है कि आज ये महिलाएं अगर अपने तरीके से नए तरीके से रक्षाबंधन बना रही हैं, अपने तरीके से नई नई चीज़ों को बना रही हैं, तो आने वाला समय इनका है और इसी बांस के तमाम प्रोडक्ट के जरिए अपने जीवन को ये पूरी तरह से बदल सकेंगी। जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।